नमस्कार। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। पिछले साल से एक नई संस्कृति, हमारे काम की एक नई संस्कृति चालू हुई है, वर्क फ्रॉम होम। हालांकि ये कोई नई नहीं है, पहले भी वर्क फ्रॉम होम होता था। अगर हम देखें तो भारत की तो ये पहचान है वर्क फ्रॉम होम। भारत में जो सेठों के यहाँ काम करने वाले मुनीम होते थे, राजा महाराजाओं के यहाँ जो मंत्री काम करते थे, वो घर में ही बहुत कुछ काम करते थे। मुनीम लोग के पास आपने देखा होगा लाल रंग की पोथी होती थी। उस पोथी को वो घर ले जाते थे और जितना दुकान में काम हो पाता था उसके बाद घर में उसकी एंट्री पूरी करते थे और दिवाली के दिन वो पोथी बंद की जाती थी और नई पोथी पत्रिका चालू की जाती थी। तो वर्क फ्रॉम होम देखिए तब से चल रहा है, कोई आज से नहीं चल रहा है। इसी को आप एक दूसरे रूप में देख सकते हैं। बहुत से जो कुक होते हैं, जिनको देसी भाषा में हलवाई कहते हैं, जब वो भोजन वगैरह के उनको ऑर्डर मिलते हैं तो वो सामान्य तौर पे सब्जी वगैरह जो है घर से ही बना के ले आते। कई बार रहता है ना कि जगह नहीं रहती, जगह की कमी कहाँ बनाए क्या, तो वो बना के ले आते थे। यहाँ पे खाली पूड़ी तैयार करते थे, बोले सब्जी वगैरह तो हम तैयार करके लाएं या गर्म करके फ्राई करके दे देते थे। ये भी एक कंसेप्ट है वर्क फ्रॉम होम का। लेकिन हमारे यहाँ है ना, भारत की संस्कृति, भारतीयता के भारतीय तत्वों को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। वो महामारी आई, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद में पूरे वर्ल्ड में घर से काम चलने, आईटी सेक्टर में कंप्यूटर में बच्चे काम कर रहे। इसके पहले भी तो हमारे यहाँ कंपनियों में वही कराया जाता था। जितनी भी कंपनियां थी, जो बच्चे थे काम करते थे, जब ऑफिस में उनका काम पूरा नहीं हो पाता था, अपने लैपटॉप में आके घर में रात को 2-2 बजे तक काम पूरा करते थे। वो भी तो वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन उसको ऑफिस का काम कहा जाता था। बोले ऑफिस का काम कर रहे हैं। आज वही बच्चे, कंप्यूटर आईटी सेक्टर के बच्चे जो घर में काम कर रहे हैं, उसको कहा जाता है वर्क फ्रॉम होम। हम क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो इसको कहा जाता है वर्क फ्रॉम होम। डॉक्टर फ़ोन पे पहले भी हमको जानकारियां दे देते थे, जिनके घरेलू डॉक्टर अच्छे ताल्लुकात होते थे। फ़ोन पे डॉक्टर साहब से बात, डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा लग रहा है, डॉक्टर कहते थे आप ऐसा कर लीजिए, ये कर लीजिए। टेलीमेडिसिन पहले भी थी, आज बहुत जोरों से, अब लीगल तौर पे, वैधानिक तौर पे चल रही है, तो इसको कहा गया वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया है, आगे भी सतत रूप से चलेगा। और वर्क फ्रॉम होम में कुछ बातें जिस पे हमको अमल करना चाहिए, सावधानियां क्या हैं, प्रिकॉशन क्या हैं, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। सर्वप्रथम कुछ बातों में बात करूंगा कि इसमें वर्क फ्रॉम होम में आपको अनुशासन और आत्मसम्मान रखना जरूरी है। अनुशासन से तात्पर्य, आपने अगर बिना डिसिप्लिन के अपने काम करा और अपने आत्मसम्मान को नहीं रखा तो फिर आप सक्सेस नहीं कर सकते। आपको अपने घर में काम के लिए एक समर्पित जगह बनाना पड़ेगी। आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए, आप घर में रह रहे, 2 कमरे का घर हो, 1 कमरे का हो, या बड़ा मकान हो, हवेली हो, कहीं भी कैसी भी स्थिति हो, आपको एक समर्पित जगह बनाना होगी। अभी हम क्या कर रहे हैं सामान्य तौर पे, अभी मैं जैसे यहाँ अपनी रीडिंग टेबल से लेक्चर दे रहा हूँ, ये तो ठीक है, मेरी एक समर्पित जगह है, मेरा अपना आत्मसम्मान है, मैं अपनी टेबल से रीडिंग कर रहा हूँ। अगर मैं अपने बेडरूम में जाके बेड से लेक्चर दूं, वो भी बैठे बैठे दे सकता हूं लेक्चर। सोफा पे काम करते हुए मैं अपना लेक्चर दे दूं, लैपटॉप पे सोफे में बैठ के काम करूं, पलंग पे काम करूं। ये सारी जगह में एक एनवायरनमेंट बदलने से, प्रॉपर जगह नहीं होने से होता क्या है, हम काम तो उतनी करते हैं जितना यहाँ करेंगे, उतनी सोफा में बैठ के, उतने ही अपने बिस्तर में बैठ के करेंगे। लेकिन वहाँ बिस्तर और सोफे में बैठ के काम करने से हमारी एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। ये अनुशासन का हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज, हमको काम शुरू करने के पहले जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो मेरे को संबंधित यहाँ रैक पे जितनी भी किताबें हैं, उन किताबों में से कुछ किताबें छांट के यहाँ बाजू में रख लेना चाहिए। कब किस किताब की ज़रूरत हो, जिससे कि बार बार मेरे को उठना ना पड़े। स्टेशनरी का सामान भी मेरे को रख लेना चाहिए अपने साथ में। ऐसे ही कंप्यूटर में काम करने वालों को अपने माउस, पेन ड्राइव, कैमरे, ये सारे जो है, लैपटॉप, अगर चार्जर भी साथ में रख लें कि बैटरी लॉस हो तो चार्जर भी रखें साथ में, एक्सटेंशन वायर भी रखें। ये सारी चीज़ें अपने पास रखें जिससे बार बार उठना ना पड़े।
तीसरी चीज, जैसे ऑफिस में हम जाते हैं, कोई भी व्यक्ति ऑफिस जाता है, कॉलेज जाता है, एक वेल ड्रेस होके जाता है। उसका अपना यूनिफॉर्म का एक अलग महत्व होता है, यूनिफॉर्म से आपकी एक अलग आइडेंटिटी बनती है। अब जब हम घर में ही कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ऑफिस के लिए कर रहे हैं, हम अपने घर के लिए नहीं कर रहे हैं, तो आप ऑफिस वर्क करने के लिए बैठे हैं तो अच्छी वेल मेंटेन ड्रेस में बैठे, जिससे आपका मेंटल सेटअप भी ऊर्जापूर्ण और सही बना रहे। अगर आप लोअर में बैठ के काम कर रहे हैं, नाइट गाउन में पहन के काम कर रहे हैं, नाइट ड्रेस में काम कर रहे हैं, तो उससे आप काम तो हो जाएगा आपका लोगों पर, आपको उतना एप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, आप ऊर्जावान उत्साही नहीं रहेंगे। आपका काम के प्रति समर्पण जो है आपके पूरी आइडेंटिटी बताता है, जो आपकी छवि को सम्मानजनक बनाता है। मैं अगर कुछ भी पहन के कुछ भी ड्रेस में अगर आपको लेक्चर दूंगा तो आप कहेंगे अरे, आपका खुद भी विजन हमारे प्रति नकारात्मक बनेगा। काम के घंटे हमको फिक्स करना पड़ेगा। आपको तय करना है, मेरे को लेक्चर करना है कि मेरा लेक्चर 15 से 20 मिनट का होगा तो 15 से 20 मिनट का, अगर मेरा लेक्चर आधे घंटे का तो आधे घंटे का। अब ये नहीं कि कॉलेज में तो बेल बज जाती, प्यून बेल बजा देता है इसलिए हम आधे घंटे में छोड़ देते हैं क्लास। यहाँ हम 45 मिनट तक चला रहे हैं, 1 घंटे तक चला रहे हैं, ये नहीं। काम के घंटे पूरा करना होगा और ब्रेक का समय भी हमको रखना होगा। हमको अपने ये नहीं कि सवेरे हमने ब्रेकफास्ट करने के बाद में शाम के 5 बजे तक हम अपने लैपटॉप में लिए बैठे हैं, नहीं। आपको तय करिए 1 बजे अगर आपको लंच लेना है तो 1 बजे लीजिए, 12:30 लेना है 12:30 लीजिए, 2 बजे लेना है। 1 घंटे आप प्रॉपर ब्रेक करिए, नियमित खाना लीजिए और उसके बाद ही अपना काम शुरू करें, तो आपका शरीर तरोताजा रहेगा, फ्रेशनेस बनी रहेगी। कंटिन्यूशन में करने में आप एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं, आप अनईजी महसूस कर सकते हैं। जिस तरह से हम नियमित ऑफिस जाते थे पहले, अभी भी जाने लगे हैं, लोग खुल गया है लॉकडाउन, तो ऑफिस जाने के पहले हम तय करते थे ना, हमारे काम की लिस्ट बनाते थे, कल क्या करना है, ये करना है। इसी तरह से कल हमको क्या करना है, कल कौन सा लेक्चर तैयार करना है, उसकी प्रिपरेशन आज रात में कर लें। अब मीटिंग वगैरह जो होती है तो हमको मीटिंग के लॉग इन होने के लिए तैयारी रखें पूरी, उसके पॉइंट्स निर्धारित कर लें कि हमको किस किस विषय पे डिस्कशन करना है, किस विषय पे बात करनी है, किस पे चर्चा करनी है। हमारा मोबाइल लैपटॉप चार्ज होना चाहिए, डेटा उसका फुल होना चाहिए। ये सारी चीज़ों के ध्यान रखने के जरूरी है हमको वर्क फ्रॉम होम में भी। घर से काम करते समय बहुत जरूरी कि पावर और नेट का सही इंतजाम करें। आप अपने लैपटॉप को चार्ज रखें, मैंने बोला ना आपसे, डेटा भी पर्याप्त होना चाहिए, नेट हमारा अच्छा होना चाहिए। जिस कमरे में आपको नेट अच्छा मिलता है, नेट की सर्विसेज जहां अच्छी है, रेंज अच्छी है नेट की, वहीं आप अपने वर्क फ्रॉम होम का ऑफिस बनाएं। क्योंकि बार बार आप बोलेंगे नेट वीक था, नेट काम नहीं कर रहा, नेट चला गया, तो उससे आपके काम पे नेगेटिव इंप्रेशन मिलेगा। एक और चीज, मीटिंग के पहले प्रेजेंटेशन रिपोर्ट संबंधित टीम मेंबर से पहले आप शेयर कर लीजिए आपस में। आप लोग कहीं की टीम कर रहे हैं तो टीम है आपकी, तो आप लोग जो मिलके काम कर रहे हैं तो आपस में शेयर कर लीजिए। जैसे मैं समाजशास्त्र का प्राध्यापक हूँ, समाजशास्त्र के लेक्चर बनाने के पहले मैं कुछ लोगों से शेयर कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ सुरेश राय जी से, महेश शुक्ला जी से, विनोद रस्तोगी से, सुचिता शर्मा से बात कर लेता हूँ, निशा मोदी से बात कर लेता हूँ, यशपाल व्यास से बात कर लेता हूँ, इन लोगों से बात कर लेता, तारा शर्मा से बात कर लेता हूँ, सुनीता सत्संगी से बात कर लेता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि बच्चे क्या चाह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं अपना वीडियो तैयार करता हूँ। वर्क फ्रॉम होम में एक बहुत जरूरी बात यह भी है कि एक चेकलिस्ट आपको तैयार करना चाहिए। वो चेकलिस्ट तैयार करके उसमें छोटे छोटे टारगेट आप रखें जो कि आपको मोटिवेट करते रहेंगे, उस टारगेट के हिसाब से आप काम करें। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आज के बारे में ये हो गई है कि आप जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, उसमें एंटीवायरस प्रोग्राम, फायरवॉल्स, मालवेयर आदि समय समय पे चेक करते रहें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम चेक नहीं करते और हमारा सिस्टम हैंग होने लगता है। सिस्टम का हम काम करने के लिए बैठे हैं, वो बीच में ही बंद हो गया, तो ये एक विषम परिस्थिति है। ये तो आपके वर्क फ्रॉम होम की सावधानियां या प्रिकॉशंस जो मैंने बताया, ये आपके सिस्टम से संबंधित है। अब फिजिकल मैटर जो है ये भी एक काम करता है, इस पर चर्चा कर ली जाए थोड़ी। देखिए,
स्वस्थ शरीर में ऑक्सीजन लेवल दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी तभी उतनी रिस्पॉन्स करती है जितना हमारा शरीर में जितना ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है। ऑक्सीजन का लेवल जैसे ही कम हुआ हमारे शरीर की कार्य क्षमता भी घटने लगती है। इसलिए सवेरे अपना काम शुरू करने के पहले 15 मिनट का आप एक्सरसाइज व्यायाम जरूर करें। दूसरी चीज, जिस तरह से ऑक्सीजन जरूरी है बॉडी लेवल में, बॉडी की एनर्जी को बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन के साथ में पानी बहुत जरूरी है। देखा गया है वर्क फ्रॉम होम में हम पानी कम पीते हैं, और मेरा जो आकलन है और जो चिकित्सकों की राय है, हमको एक दिन में न्यूनतम की बात कर रहा हूं, अधिकतम की नहीं, अधिकतम कितना भी हो सकता है, न्यूनतम 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। आप जब काम करते हैं, काम करने के समय ये ध्यान रखिएगा कि आप आइडेंटिटी बना लीजिए, एक बोतल 1 लीटर की ले लीजिए, बाजार में आती हैं, उसको आपको दिन में 3 बार खत्म करना ही है। खाना खाते समय पानी उसी से पिए, पहले पिए, सब मतलब आपकी 3 लीटर पानी की डाइट आपकी होना चाहिए। तीसरी चीज, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल को अपनी आंख के बराबर के स्तर पर या था 5 सेंटीमीटर ऊंचा रखें। लंबे समय तक सिर अगर आप ऐसे नीचे करेंगे ना, क्योंकि आपका नीचे है कंप्यूटर, आप लंबे समय तक देर से करेंगे तो आपकी गर्दन की मांसपेशियां खिंचती हैं, जिसमें तनाव आता है जो आपको परेशान करेगा। वर्क फ्रॉम होम में अपने काम करने की जगह आपकी आरामदायक होनी चाहिए, सही हाइट होना चाहिए, जिससे रीढ़ की हड्डी आपके सही पोजीशन में रहे, ज़्यादा झुकाव ना है, आपको झुकना ना पड़े, ये सारे कुछ वो हैं। कुर्सी आप आरामदायक रखिए जिसमें आपकी सिटिंग प्रॉपर हो, पोस्चर आपका सही बनना चाहिए। फोन कॉल्स को आप टहलते हुए कर सकते हैं, इस तरह आपको सीट से उठने का मौका, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, काम चल रहा है, वीडियो लेक्चर में तो नहीं हो सकता, लेकिन जो ऑफिस में काम करने वाले हैं, अगर कोई कॉल आता है आपके ऑफिस का, बॉस का फोन आता है, कुछ आता है, तो आप वहां से उठ के टहलते हुए काम, क्योंकि आप वहां पे काम करेंगे सिस्टम में फोन करते तो वो सबको दिखेगा। फोन के दौरान आपका टहलना हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत उठना बैठना भी हो जाएगा और आपको ब्रेक भी मिल जाएगा। काम में 2 घंटे में 5 या 2 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करें। नेक, शोल्डर और पीठ आदि के लिए स्ट्रेचिंग जरूरी, स्ट्रेचिंग करना चाहिए, व्यायाम करना है, स्ट्रेचिंग कि 2-2 घंटे के बाद आप स्ट्रेचिंग करिए 5 मिनट के लिए। इससे क्या होता है कि आपका ये गर्दन, नेक, शोल्डर और पीठ जो है प्रॉपर बेस में आ जाती है। ये सारी चीजें जो वर्क फ्रॉम होम की प्रिकॉशन में आपको बता रहा हूं, ये इसलिए कि अब कंटिन्यूटी में बन रहा है वर्क फ्रॉम होम। अब ये आपकी सरकार की और आपकी और कंपनियों की अनिवार्यता हो गई है वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यूटी। कंपनियों को भी फायदा हो रहा है, इसलिए वो अपने काम वर्क फ्रॉम होम करा रहे हैं। ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं, हालांकि ऑफलाइन में भी शुरुआत हो रही है, लेकिन अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है। अब यहाँ आपको कुछ चीजें, बेसिक चीजें ध्यान रखना होगी कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, आपको नया इवेंट्स मिला है तो आपको उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको एनर्जेटिक होना है, उत्साही होना है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि आप घर में काम कर रहे हैं, घर के शोर हो रहे हैं। जैसे आपने कई बार मेरे वीडियो में देखा होगा, किचन की आवाज आती है, बर्तन की खनखन आती है, आवाज आती है, कुकर की सीटी की आवाज आती है, नीचे यहां से निकलते हैं सब्जी वाले, ठेले वाले तो आवाज करते हैं। मैं वीडियो ऑफ करके दोबारा फिर रिकॉर्ड करता हूं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये रूटीन में काम है, इसको आप रोक नहीं सकते। हर कोई अपने घर के वर्क फ्रॉम होम के लिए एक रूम को वो नहीं कर सकता, क्या साउंड प्रूफ रूम नहीं बना सकता, बहुत महंगा काम है, साउंड प्रूफ नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, छोटे घरों में संभव भी नहीं है, और हम इसके लिए अपने घर के काम भी नहीं रुकवा सकते। मैं ये नहीं कह सकता मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मेरा लेक्चर चल रहा है, मिसेस को नहीं बोल सकता कि आप खाना मत बनाइए, खाना भी जरूरी है भाई। सब्जी वाले को नहीं बोल सकता, फेरी लगाने वाले को तुम आवाज नहीं लगाओगे। आस पड़ोस के बच्चे हल्ला गुल्ला मचाते हैं, उनको मना नहीं कर सकता, उनकी अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ है। तो हमको ही ये करना होगा कि आवाज के साथ हमको अपना कंसंट्रेशन बनाना चलेगा कि हम उसी उसमें काम कर रहे हैं, हमारी एकाग्रता, कंसंट्रेशन बना रहे, वो गड़बड़ ना हो। अब ऑनलाइन या फिर फोन के माध्यम से काम कर रहे हैं, जब हम करते हैं ऑनलाइन काम करते हैं, फोन के माध्यम से करते हैं, तो हमको अपनी भाषा पे बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमने एक बार जो बोल दिया वो तो निकल गया, उसको आप क्लेरिफाई बहुत ज्यादा नहीं कर सकते।
जबकि ऑफलाइन में आप उसमें बहुत कुछ सतर्कता जागरूकता के साथ आप गलतफहमी होने से बच सकते हैं। इसलिए आप ध्यान रखिए, हम सतर्क रहें, जागरूक रहें, एकाग्रता हम अपनी ना खोएं, शांति नम्रता के भाव के सेटिंग हमारे ऑफिस मन में आना चाहिए। अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कुछ किताबें पढ़ते रहें, रचनात्मक काम लें, उनको पूरा करें, तो आप देखेंगे वर्क फ्रॉम होम का आपको आनंद मिलने लगेगा, पॉजिटिवनेस बनी रहेगी। और आप कुछ जो मैंने मुद्दे उठाए हैं, जैसे अनुशासन, आत्मसम्मान बना के रखिए, अपने लिए एक समर्पित जगह बनाइए, कहीं भी काम नहीं करिएगा, एक आत्मसम्मान के साथ काम करिए, ब्रेक का वक्त रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे, प्रेजेंटेशन की तैयारी करें, अपने मित्रों से, सहयोगियों से पहले से चर्चा कर लें, जैसे मैं अपने साथी प्राध्यापकों से बातचीत कर लेता हूँ। ऑक्सीजन लेवल के लिए पर्याप्त व्यायाम, एक्सरसाइज करिए, 3 लीटर पानी पीजिए, आप स्ट्रेचिंग करिए, आरामदायक कुर्सी रखिएगा, मोटिवेट हुए, घर की आवाज़ों से, आस पड़ोस की आवाज़ों से अपना कंसंट्रेशन, माइंड कंसंट्रेशन बना के रखिए, माइंड डिस्टर्ब मत होने दीजिए। ठीक है, वो रूटीन का काम हो रहा होने दीजिए, आप अपना काम करिए। तो ये कुछ टिप्स मैं दे रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम के, जो आज की डेट में सभी के लिए, चाहे वो कॉर्पोरेट जगत में हो, चाहे वो प्रोफेसर्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, किसी के लिए भी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। इन पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके काम की महत्ता, आपका काम बहुत अच्छे से होगा, आप सिस्टमेटिक रूप से काम कर सकेंगे और आपको पॉजिटिवनेस मिलेगी, आपको एनर्जी। क्योंकि जब तक हमारी एनर्जी नहीं होगी, हम जब तक उत्साही मन से काम नहीं करेंगे, तो कोई भी काम हम नहीं कर सकते। इसलिए फ्रेशनेस के साथ करिए, हमें वेल ड्रेस के साथ काम करिए। आप ये मान के चलिए कि आप ऑफिस में अपने बॉस के सामने बैठे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप मान के चलिए कॉलेज में 1000 लड़के बैठे हैं, ऑनलाइन में तो लाखों की संख्या हो जाती ना, वो सब देख रहे हैं आपको। इसलिए आप कुछ भी गाउन में मत बैठिएगा, नाइट ड्रेस में मत बैठिएगा, लोअर और अपर में मत बैठिएगा, वेल ड्रेस होके पहनिएगा जैसे आप कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाने का आपका जो है फ्रेशनेस, आपके चेहरे से जितनी ज़्यादा फ्रेशनेस आएगी, उतना ही ज़्यादा बच्चे आपके मोटिवेट होंगे। इसलिए आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, ऑक्सीजन लेवल पर्याप्त रखिए, पानी का लेवल पर्याप्त रखिए, स्ट्रेचिंग करते रहिए 5-5 मिनट की, जिससे आपके नेक, शोल्डर और पीठ प्रॉपर रहे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी, और मैं समझता हूँ कि आप लोग इनका ध्यान दे रहे होंगे, कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मेरा एक फर्ज बनता है, इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको एक टिप्स दे रहा हूँ कि वर्क फ्रॉम होम की क्या क्या प्रिकॉशन हैं, क्या क्या सावधानी है। इसके बाद हम कल फिर एक नए विषय पे चर्चा करें। आज के लिए इतना ही।